अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और हम आज की वीडियो में बात करेंगे जापान में प्रोफेसर कैसे ढूंढें। आज मैं आपको एक बहुत ख़ास टिप बताऊंगा जिसके ज़रिए से जापान में और बहुत से और मुल्कों में भी इस टिप को यूज़ करके प्रोफेसर को ढूंढा जा सकता है। चलिए यहाँ चलते हैं वेबसाइट की तरफ। ये वेबसाइट है, इसका नाम है researchmap.jp। ये जापानीज़ में भी है और इंग्लिश में भी है। लेकिन मोस्टली मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा जापान के लिए जापानीज़ वेबसाइट्स इस्तेमाल करें, चाइना के लिए चाइनीज़ वेबसाइट इस्तेमाल करें, कोरिया के लिए कोरियन इस्तेमाल करें, क्योंकि दे आर मोस्ट अपडेटेड और वो बहुत ज़्यादा आपको बेहतर मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। लेकिन हम इसको ट्रांसलेट करके चेक कर लेते हैं कि जो ऑप्शन जो हैं ये हैं क्या-क्या। इसमें पहला ऑप्शन है फाइंड रिसर्चर। हम इस पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली अब ट्रांसलेट हो गया है। हम इसके एडवांस सर्च का ऑप्शन में हम गए हैं और हमने उसके अंदर रिसर्च कीवर्ड जो है उसको हमने नोट कर लिया है कि एक फील्ड है जो रिसर्च कीवर्ड है। हम अब एक टैब ओपन करते हैं और वहाँ पे हम गूगल ट्रांसलेट ओपन करते हैं और मिसाल के तौर पे आपकी फील्ड जो है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स फॉर एग्जांपल। इसकी जापानीज ट्रांसलेशन हमें मिल गई। अब हम वापस जाएंगे और ये जो कीवर्ड वाला एरिया है यहाँ पे इसको ऐड करें और सर्च का बटन अगर हम प्रेस करें तो हमारे पास तकरीबन 32 प्रोफेसर ऐसे निकल आए हैं जो किसी न किसी एंगल से सॉलिड स्टेट फिजिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर से इस प्रोफेसर की पिक्चर लगी हुई इसको देखते हैं ये कहाँ पे काम कर रहा है। तो ये कयोशू यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी लैब मौजूद है। करंटली कयोशू यूनिवर्सिटी के साथ इसकी एफिलिएशन है। रेडियो आइसोटोप इंटीग्रेटेड सेफ्टी मैनेजमेंट, न्यूक्लियर फ्यूल सेफ्टी और इस चीज़ से रिलेटेड ये काम कर रहा है। इसमें अगर आपको मटेरियल साइंस से रिलेटेड देखना है तो ये साथ ही आगे इस पर क्लिक करें तो 30 केसेस जो हैं 150 अगर आप शो कराना चाहें तो यस मटेरियल साइंस, क्योंकि बहुत जर्नल है तो बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोफेसर आपको मिल जाएंगे। इस तरह अगर आप दोबारा से उसी पे चले जाते हैं फाइंड रिसर्चर पे और आपको स्पेशलाइज फील्ड थोड़ी देख लें, जिस तरह से मिसाल के तौर पे न्यूरोलॉजी कर लें। न्यूरोलॉजी के अगर आप प्रोफेसर से बात करना चाहते हैं अपने पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक के लिए, तो इसको कोशिश करते हैं कि हम रिसर्च कीवर्ड में ऐड करें। हम डिपार्टमेंट में भी ऐड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे ज्योग्राफी का वर्ड डिपार्टमेंट में ऐड कर सकते हैं या एफिलिएशन में, तो उससे ये होगा कि जितने ज्योग्राफी रिलेटेड डिपार्टमेंट होंगे वो आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा आप रीजन भी इसमें वो कर सकते हैं। कांटो रीजन में टोक्यो आता है और चूगोकू रीजन बेसिकली ट्रांसलेशन गलत हुई है, ये रीजन्स हैं डिफरेंट। इसका अगर आप मैप देखें और आपको जिस एरिया की यूनिवर्सिटीज़ आप चाहते हैं कि उस एरिया में आप प्रोफेसर ढूंढना चाहते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने न्यूरोलॉजी किया था तो 21 आइटम्स जो हैं वो हमें मिल गई हैं। तो ये एक छोटी सी टिप थी जिसके ज़रिए से आप प्रोफेसर्स ढूंढ सकते हैं जापान के अंदर। इसके अलावा दूसरा तरीका वही है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके ढूंढा जाए और वो बहुत ऑथेंटिक तरीका है और काफ़ी कारगर साबित हुआ है। बहुत से स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं। लेकिन एक ये शॉर्टकट है, जापान के तकरीबन तमाम प्रोफेसर्स जो हैं, तमाम रिसर्चर हैं, वो इस डायरेक्टरी के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन इसके अंदर यही टिप है कि आप कोशिश करें जापानीज़ ज़बान से उसको ट्रांसलेट करें और उसको फॉलो करें। फिर उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएँ, उसका नाम लिखें गूगल में, वो आपको उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले जाएगा। उसकी लैब ढूँढें, उसकी ईमेल निकालें, उसके कुछ पब्लिकेशंस पढ़ें। तो जब आपको उसके मुताबिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यस ये केमिस्ट्री के अंदर मेरी ही इंटरेस्ट के अंदर काम कर रहा है, तो फिर आप उससे ईमेल पे राब्ता कर सकते हैं। उससे पहले जो है मैं एक वीडियो मैंने पोस्ट की थी कि मैक्स स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करना है, उसको ज़रूर देखें। कि अगर आप उस वीडियो के अंदर दी हुई मालूमात को स्किप करेंगे और यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट किए बगैर ही मैक्स स्कॉलरशिप की प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे
तो एट द एंड हो सकता है यूनिवर्सिटी उस साल जो है नेक्स्ट की सीट्स उसके पास ना हो या उसका प्लान ना हो, तो इसलिए वो वीडियो जो है वो शॉर्ट सी वीडियो है, उसको फॉलो करें और उसके बाद जो है आप प्रोफेसर की सर्च इस वीडियो की मदद से कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और बहुत ही अमेजिंग टिप आपको दूंगा जो कि स्कॉलरशिप ढूंढने वाले लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका मोहम्मद कामरान।